हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम इस वक्त मौजूद हैं। संगीत जी, फिलहाल एक मुद्दा जोरों शोरों से चल रहा है कि वेस्ट यूपी मिनी पाकिस्तान साधु संतों को लगने लगा है। नहीं, मैं तो बहुत पिछले समय से आप देख रहे हो कई साल से ये कह रहा हूँ। अब हमारे साधु संतों ने अगर कोई बात कही है तो सोच समझ के कही होगी। और मैं आपको बताऊं, मिनी पाकिस्तान मत कहो। पश्चिमी उत्तर प्रदेश ऑलमोस्ट पाकिस्तान बनता जा रहा है भाई। मिनी पाकिस्तान कहाँ है? और अगर साधु संत इस बात को कह रहे हैं तो ये चिंता का विषय है और बहुत इस पर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि जैसे ही एक संत यहाँ पर रामभद्राचार्य जी मेरठ में आए, मेरठ में कथा करते करते उन्हें ऐसा लगा कि ये तो मिनी पाकिस्तान बन रहा है वेस्ट यूपी। नहीं नहीं, रामभद्राचार्य जी इतने सीनियर संत हैं और इतने वरिष्ठ संत हैं। और उन्होंने अगर कोई बात बोली है तो वो बिल्कुल सही बोली है। बस इसमें इतना करेक्शन करने की जरूरत है कि मिनी नहीं, ये फुल पाकिस्तान बन रहा है। और आप भाई देखिए ना, और फुल पाकिस्तान कैसे होगा? संभल जिले में कितने परसेंट एक वर्ग के लोग हैं? 85% है। कहीं 85% है, कहीं 75% है, कहीं 60% है, कहीं 50% है। तो ये तो ऑलमोस्ट पाकिस्तान बनता जा रहा है और पूरे देश की डेमोग्राफी चेंज हो गई है जी। बॉर्डर के जितने जिले हैं, देश के प्रधानमंत्री अगर लाल किले से बोल रहे हैं कि देश की डेमोग्राफी चेंज हो रही है, तो उसका कुछ ना कुछ मतलब है ना। आप उसे समझिए, वो बहुत भयंकर विषय है। लेकिन इसका सबसे ज्यादा विरोध हो रहा है समाजवादी पार्टी की तरफ से। वो कह रहे हैं कि ऐसे संतों को तो जो है संत रहना नहीं चाहिए, उससे बाहर निकाल देना चाहिए समाज। समाजवादी पार्टी, मुगलों की आत्मा उनके अंदर आके बस गई है। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी और उनके लोगों के अंदर मुगलों की आत्मा बढ़ घुस गई है आके। वो मुगल से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं, मैं हर मंच से कहता हूं, मुगल शासन अब दोबारा तो इस भारत में नहीं आ सकता, उत्तर प्रदेश में नहीं आ सकता। उनके अंदर से मुगलों की आत्मा जब तक नहीं निकलेगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। विरोध करने वो बिहार तक पहुंच गए, जो वहाँ बिहार में चुनाव चल रहे हैं वहां भी बिहार में विरोध करने के लिए पहुंच गए। हैसियत पता लग जाएगी बिहार में। अभी बिहार में एक तरफा भारतीय जनता पार्टी और उनका गठबंधन सरकार बना रहा है, वहां किसी का कुछ नहीं है। आप सोचिए ना, अनर्गल भाषा बोल रहे हैं हर जगह। कहीं वोट की चोरी, कहीं कुछ बता रहे हैं, कहीं कुछ बता रहे हैं, जिसका कोई विषय नहीं है। अब तक ईवीएम खराब होती थी, अब ये होने लगा। तो उन्हें तो एक रोज नया मुद्दा चाहिए। पब्लिक के नकारे हुए लोग हो साहब, किसकी बात कर रहे हैं? पब्लिक के नकारे हुए लोग हो। क्या लग रहा है कि जैसे राहुल गांधी और ये लालू प्रसाद यादव की पार्टी और दूसरी तरफ ये अखिलेश यादव सारे इकट्ठे एक साथ हो जाते हैं तो बीजेपी को कहीं नुकसान पहुंचाएंगे? बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। सबको पता है, पूरे देश को पता रहता है कि पूरा पाकिस्तान इकट्ठा हो गया, इसलिए इनका कोई ढेला नहीं उठने देते। सबको पता है कि इनके आका पाकिस्तान में बैठे हुए जो इन्हें डायरेक्शन देते हैं, ये वही बोलते हैं, बाकी कुछ नहीं बोलते। हम बोल रहे हैं कि मिनी पाकिस्तान या पाकिस्तान बनता जा रहा है वेस्ट यूपी हमारा, तो इसका फिर हल क्या है इसका? निश्चित समझिए, हल भी निकलेगा और हल है, ऐसा नहीं है। और सबसे पहले तो यही है कि जनसंख्या जिस तरीके से तेजी से बढ़ रही है, डेमोग्राफी तो चेंज वही कर रही है ना। उस पर ध्यान देना चाहिए और उस पर ध्यान दिया जा रहा है। आप निश्चित रहिए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में भी है, देश में भी है, तो उसके बावजूद भी ऐसा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार पर प्रश्न चिन्ह लगता है ना इसको। कम से कम लोगों को सच्चाई बोलने की हिम्मत तो है। क्या अखिलेश की सरकार में ये बोल सकता था कोई? साधु संतों की हालत क्या की थी अखिलेश यादव ने, आपने देखा था। काशी में अगर किसी बात के लिए विरोध किया तो शंकराचार्य तक को लाठी फटकवा दी थी, हाथ तोड़वा दिए थे, खूनम खून कर देते साधु संत। आज कम से कम अपनी बात रख रहे हैं तो उस पर विचार तो होगा, उस पर कार्रवाई तो होगी। नहीं तो एक समय था कि अपनी बात भी साधु संत नहीं कह सकते थे। तो ये कहना है संगीत सोम जी का, इनका कहना है कि ये जो बात पहले उठाने की हिम्मत नहीं होती थी, लेकिन अब भाजपा की सरकार में इस तरह की बातें उठने लगी हैं। यहाँ तक कि साधु संत भी इस तरह की बातें उठाने लगे हैं कि वेस्ट यूपी मिनी पाकिस्तान बनता जा रहा है। हालांकि संगीत सोम जी का कहना है कि मिनी पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान ही बनता जा रहा है अब, लेकिन इसका हल इनके पास क्या है अब आगे जाके ये देखना होगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।